आजकल एक सवाल लोगों के मन में उठने लगा है कि जो काम आज तक सिर्फ इंसान कर पाता था वे सारे काम आज मशीनें करने लगी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट है, कंप्यूटर, चैट जीपीटी, इनको आप देखते होंगे। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि फिर इंसान में और इन मशीनों में अंतर क्या रहा, क्योंकि जो कुछ भी इंसान करता है वो सब तो आजकल मशीनें करने लग गई हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी लैब में पैदा किए जा सकते हैं। तो वो अंतर क्या है जो इंसान को और मशीन को अलग बनाता है? उसे कोई होश कहता है, कोई ध्यान कहता है, कोई चेतना कहता है। तो ये होश, ये चेतना क्या है, कैसे समझें कि वो मशीन से अलग है, इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वो चीज़ जो इंसान को, मशीन को अलग अलग बनाती है, उसको हम अभी होश और चेतना के नाम से संबोधित करेंगे। आप जब कहते हैं होश, तो होश से आपका क्या अर्थ है? आप कब कहते हैं कि कोई व्यक्ति होश में है? जब कोई व्यक्ति चलता फिरता है या बात करता है या खाना पीना वो खाता पीता है, वो चीज़ों को हम उसे दिखाएं कि ये चीज़ क्या है तो वो उन चीज़ों को पहचान लेता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ नहीं है, जगा हुआ है, तो हम कहते हैं कि वो होश में है। लेकिन यहीं पर तो समस्या आती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को आवाज़ देते हैं और उसे कहते हैं इधर आओ, तो वो आपके पास आता है। उसी तरह मशीनें भी तो चलती फिरती हैं। किसी को अपने पास बुलाते हो तो उसको कहते हो इधर आओ, तो ये एक शब्द उसकी मस्तिष्क में रखा हुआ है, उसकी स्मृति में, कि जब कहा जाए इधर आओ तो हमें उसके करीब जाना है जहाँ से आवाज़ आई है। उसी तरह मशीन के अंदर भी ये फीड किया जाता है, तो मशीन भी वैसे ही क्रिया करती है। आप जैसे इंसान से बात करते हो तो इंसान आपसे वही बात करता है जो आपकी बात से संबंधित होती है, तो उसी तरह मशीनों से भी बात की जाती है। इंसान खाता पीता है तो मशीनें भी तो खाती पीती है, ऊर्जा ही तो है ना। भोजन के माध्यम से भी हमको ऊर्जा ही मिलती है, ऐसे ही मशीनों को भी बैटरी के माध्यम से ऊर्जा ही मिलती है। तो कंजम्पशन तो दोनों कर रहे हैं, बात दोनों कर रहे हैं, चल फिर दोनों रहे हैं, अंतर तो कोई नहीं। तो फिर चलना फिरना, बात करना, खाना पीना और चीज़ों को पहचानना, आप एआई को बताइए कि ये क्या चीज़ है, गूगल को बताइए ये क्या चीज़ है, फ़ोटो डालिए उसमें, वो तुरंत आपको सर्च करके दे देगा, उसके जैसे ना जाने कितने फ़ोटो और नाम बता देगा कि ये क्या चीज़ है। और इंसान जितनी तेज़ी से नहीं बताएगा, उससे ज़्यादा तेज़ी से मशीनें बता देंगी कि ये क्या चीज़ है। तो इंसान अगर कोई चीज़ पहचान ले तो क्यों पहचान पा रहा है? आप उसे कोई चीज़ दिखाओ और पूछो कि ये क्या है, तो वो कैसे पहचानता है? वो पहले से जानता है, माने उसकी मस्तिष्क में, उसकी स्मृति के अंदर उस चीज़ की छवि, उसका नाम सेव है, दर्ज है, इसलिए वो पहचान पाता है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। उसी तरह मशीन, गूगल में जो चीज़ पहले से फीड करा दी गई है, वो चीज़ अगर आप उसे दिखाओगे तो वो उसका वही आंसर लगभग देगा जो एक इंसान देता। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर आप चल फिर रहे हो, आप खा पी रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप चीज़ों को पहचानते हो, लोगों को, जगहों को पहचानते हो, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप होश में हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप चैतन्य हैं, क्योंकि ये तो मशीन भी कर सकती है। और किसे कहते हैं हम होश या चेतना? मतलब किस तरह से हम इंसान को और मशीन को अलग समझते हैं? हम कहते हैं कि इंसान विचार करता है। विचार की प्रक्रिया क्या है? जैसे आंखों ने, कानों ने कुछ सुना, मैंने मान लो कान से कोई आवाज़ सुनी या आंखों से कुछ देखा, और सीधे वो सूचना जाएगी मेरे मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क जाकर के खंगालेगा अपने अतीत की स्मृतियों में कि ये क्या चीज़ है, और फटाक से पहचान के बता देगा कि ये वो चीज़ है, इसका नाम ये है। आपको मैं कोई फोटो दिखाऊं
तो आप तुरंत उसका नाम बता देंगे अगर आप जानते हैं तो किसी व्यक्ति को। और आपको मैं किसी व्यक्ति का नाम बताऊं तो आप तुरंत उसकी तस्वीर कैसी होती है, आपके मन में वो तस्वीर आ जाएगी उभर कर। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर है। ये विचार की प्रक्रिया है, ऐसे विचार चलता है। तो ये काम तो मशीन भी करती है। गूगल क्या करता है? यही तो करता ना, क्लाउड पर कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, वेबसाइट्स पर कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसमें इनपुट डालते हैं और उसी से संबंधित आउटपुट वो आपको ला करके दे देता है। तो सोचना विचारना भी एक यांत्रिक प्रक्रिया है। इसी को तो कहते हैं कंडीशनिंग। ये सिर्फ कंडीशनिंग है, आपको कंडीशन कर दिया है और आप वैसा जवाब देते हैं। ऐसी मशीनें कंडीशनड है। तो सोच विचार के आधार पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि आप होशमंद हैं या आप चैतन्य हैं। फिर हमने कहा आप सुख दुख का अनुभव करते हैं, आप हंसते हैं, रोते हैं, पर ये तो मशीनें भी कर सकती हैं। एक बात बताओ, आपको किस बात पर हंसना है और किस बात पर नहीं हंसना है, रोना है? किस बात पर आपको सुखी होना है और किस बात पर दुखी होना है? क्या ये सब कुछ पहले से तय नहीं है? और जो चीज पहले से ही तय है, क्या हम उसे चैतन्यता कह सकते हैं? क्या हम उसे होश कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज पहले से ही तय है और जो चीज हार्मोन्स का, केमिकल्स का परिणाम है, वो होश नहीं है। वो तो आपसे करवाया भी जा सकता है और आपको अगर जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को खत्म भी किया जा सकता है। आपको पहले ही बता दिया है कि एग्जाम में फेल हो जाओ तो दुखी होना, किसी की मृत्यु हो जाए अपने करीबी की तो बहुत ज़्यादा दुखी होना, किसी बहुत दूर वाले की मृत्यु हो तो ज़्यादा दुखी नहीं होना। कोई तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दे तो खुश हो जाना और कोई तुम्हारी हाँ में हाँ ना मिलाए तो दुखी हो जाना। पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में झांको कि जिन्हें हम सुख कहते हैं, दुख कहते हैं, क्या वे पहले से निर्धारित नहीं है कि किन बातों पर सुखी हम होना है और किन बातों पर हमें दुखी होना है? तो यही बात अगर मशीन के अंदर डाल दी जाए, मान लो रोबोट है और 100 रोबोट है, उनको परीक्षा में बैठाया जाए और उनके अंदर ये फीड कर दिया जाए कि अगर आपके 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको जोर जोर से हंसना है और ज़्यादा आते हैं तो रोना है, तो वो वैसा ही करेंगे, क्योंकि उनको वैसा करने के लिए बना दिया गया है। तो आपको भी समाज ने संस्कारित कर दिया है कि कहाँ सुखी होना है, कहाँ दुखी होना है, किस बात पर हंसना है, किस बात पर रोना है। तो कोई हंसता है, रोता है, कोई सुख या दुख का अनुभव करता है या किसी और तरह के अनुभव करता है, तो ये सब कुछ होश का प्रमाण नहीं है। आप नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति होशमंद है। दुख सबको होता है, पर क्या सभी दुख को समझते हैं? नहीं, इसीलिए वो होशमंद नहीं है, समझते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और होश का संबंध अंडरस्टैंडिंग से है। तो ये जो कुछ भी हम अभी बात की, ये सब क्या है? ये सब यांत्रिक है। ये सब केमिकल्स के कारण होता है या फिर हार्मोन्स के कारण होता है, रसायनों के कारण होता है, उन सब का खेल है। और इन सब को कभी भी आपसे करवाया जा सकता है या आपको ये सब अनुभव होते हैं तो आप में इनको बंद भी किया जा सकता है। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ये जो खोपड़ी है, मांस है, इसका होश से, चेतना से, या एक सही शब्द और भी इस्तेमाल करो तो अंडरस्टैंडिंग से इस मस्तिष्क का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क तो यंत्र है, ये यंत्र की भांति काम करता है। लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि मशीनें होश में काम करने लगी है, उनमें भी चेतना है। अरे मशीनों में चेतना नहीं है। जिसे आप चेतना कहते हैं, जिसे आप होश कहते हैं, वही होश नहीं है। इंसान चलता फिरता है तो आप समझ लेते हो कि वो होशमंद है, नहीं है होशमंद। जानवर भी चलता फिरता है, जो कुछ काम इंसान करता है, खाता है, पीता है, सोता है, मेहनत करता है अपने भोजन के लिए, वे सारे काम जानवर भी तो करते हैं, पशु पक्षी भी तो करते हैं। इससे क्या वो होशमंद हो गए? नहीं। मशीनों को होशमंद कहने से पहले आपको ये समझना होगा कि जिसे आप होश कहते हैं, क्या वो होश है भी या नहीं? तो वो होश है ही नहीं। चलना फिरना, जवाब देना, सुनना, खाना पीना,
हंसना, रोना, दुखी अनुभव करना, सुखी अनुभव करना, ये सब मशीनें भी कर सकती हैं। और इसलिए इंसान और मशीन एक जैसे अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो वो चेतना नहीं है, होश नहीं है। जैसे आपकी स्मृति से उत्तर आता है, वैसे ही मशीन की मेमोरी से उत्तर आ जाता है। आपने ऐसे बच्चे तो देखे होंगे छोटे छोटे, जिनसे कोई भी सवाल पूछो और वे फटाक से जवाब दे देते हैं। उसने बहुत सारे देशों के नाम रट लिए होंगे, उसने बहुत सारा जनरल नॉलेज इकट्ठा कर लिया होगा, और इसको हम ज्ञान कह देते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये बस एक यांत्रिक प्रक्रिया है। जैसे हम बचपन से लेकर कुछ साल की उम्र तक कितनी सारी चीज़ों के नाम जानते हैं जो हमारे घर में आसपास होती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चरु गिलास, कपड़े, मकान, इन सब को। ऐसे ही उस बच्चे को इन सब चीज़ों के नाम रटा दिए हैं, देश के, राजधानियों के और जनरल नॉलेज, माने उसकी स्मृति में ये सब बैठा दिए गए हैं। अब जैसे ही आप कोई उससे सवाल करते हैं, वो प्रतिक्रिया में उससे संबंधित जो उत्तर होता है उसको फटाक से दे देता है। अब वहां इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो बच्चा उन सब बातों को, उन सब चीज़ों को समझता भी है। जैसे कंप्यूटर से आप कहो उसमें सर्च करो कुत्ता, तो वो कुत्ते के फोटो आपके सामने ला कर रख देगा, और कई तरह के ला करके रख देगा कुत्ते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल, कंप्यूटर वो सब कुछ समझता भी हो, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब ये। तो अब अपने जीवन में देखिए, आप पूरे दिन जो कुछ भी करते हैं वो मात्र एक प्रतिक्रिया है, वो सोच समझ करके दिया गया रिस्पॉन्स नहीं है, जवाब नहीं है, वो मात्र प्रतिक्रिया है। जैसे आपको ये सिखा दिया गया, आपने अपने आसपास देखा और आप सीख गए हैं कि कोई गाली दे, माने किस बात को गाली कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति वैसी कोई गाली दे तो आपको कैसे प्रतिक्रिया करनी है। आपको दुखी हो जाना है, आपको चिढ़ जाना है, आपको भी गाली देना है। तो अपने दैनिक जीवन में देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें से अधिकांश क्या है? अधिकांश सिर्फ प्रतिक्रिया है, जो कि आपके ज्ञान, आपकी स्मृति, आपकी जानकारी का ही परिणाम है। और अगर आप सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आप अगर वैसे जी रहे हैं जैसे हर व्यक्ति जीता है, आपके जवाब अगर रटे रटाए हैं, आपकी प्रतिक्रिया अगर एक जैसी होती हैं, तो समझ लीजिए आप होश में नहीं हैं, आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। ये मोबाइल है मेरे पास, ये इस तरह से बनाया गया है कि 100% से ज़्यादा चार्ज हो ही नहीं सकता। क्या इसको मैं ज़्यादा कर सकता हूँ चार्ज? नहीं कर सकता। और ये 0% हो जाएगा तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा। क्या मैं इसको बंद होने से रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता। अगर ये 0% हो गया तो ये मेरी बात नहीं सुनेगा। पर आप मेरे साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, आपको बहुत तेज भूख लगी है, पर फिर भी आपको दिख रहा है कि बातें ऐसी हो रही हैं जो बहुत आनंद दे रही हैं या कुछ अंडरस्टैंडिंग दे रही हैं, तो आपको बहुत भूख लगी है, उसके बाद भी आप सुनेंगे। मोबाइल थोड़ी ना सुनेगा, लैपटॉप कंप्यूटर थोड़ी ना सुनेंगे, मशीनें नहीं सुनेंगी। ये अंतर होता है होश में और मात्र एक यंत्र में। तो जिन एआई को, रोबोट को, मशीनों को, टेक्नोलॉजी को आप समझते हैं कि वो चैतन्य है, वो चैतन्य नहीं है, वो सिर्फ यांत्रिक है। और आपका ये जो पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन ही तो है, मशीन के अलावा और कुछ नहीं है ये। अब अष्टावक्र हैं, बुद्ध हैं, कृष्ण मूर्ति हैं, इनसे आप कोई सवाल करेंगे तो ये आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि वही उत्तर दें जो हर व्यक्ति देता है या जो इन्होंने ही पिछली बार दिया हो। अभी इनसे आप प्रश्न करेंगे तो इनका उत्तर बिल्कुल एकदम नया हो सकता है, मौलिक हो सकता है, और वह भी हो सकता है जो पहले कहा। पर मशीन से अगर आप कोई उत्तर पूछे तो चाहे आपने आज पूछा हो या कल पूछा हो, जो आपने सवाल दिया उसके उत्तर में वो वही उत्तर देगी जो उसने पहले दिया था। बस थोड़ा बहुत शब्दों को ऊपर नीचे कर सकती है, अगर कंटेंट तब तक और ज़्यादा उस संबंध में क्लाउड पर अपलोड कर दिया गया है तो, नहीं तो मशीन उत्तर वही देगी। क्यों? क्योंकि मशीन के अंदर डाला गया है कि जब ऐसा प्रश्न किया जाए तो उसके बदले में ये उत्तर देना। अब लोगों को सिखाया था कि अंगुलीमाल जैसी दिखे तो कांपने लग जाना, भागने लग जाना, डरने लग जाना, लेकिन बुद्ध ने तो बिल्कुल मौलिक ही कुछ किया, तो अंगुलीमाल हैरान हो गया वहां पर।
इसको होश कहते हैं। बाकी जो लोग थे वो होश में थे ही नहीं, वो बस एक यांत्रिक प्रक्रिया थी कि आंखों ने जैसे ही अंगुलीमाल को देखा और वो कांपने लगे, उनके अंदर केमिकल्स, रसायन रिलीज होने लगे और शरीर फिर वैसे ही काम करने लग गया। आप मशीन से आई लव यू बोलिए, गूगल से बोलिए, एआई से बोलिए, वो मशीन भी आपको आई लव यू बोल देगी ना। पर क्या मशीन समझती है कि आई का मतलब क्या होता है? क्या मशीन समझती है कि लव का मतलब क्या होता है? और क्या मशीन समझती है कि यू का मतलब क्या होता है? आई लव यू तो बोल देगी वो, क्योंकि वो मजबूर है बोलने के लिए। उसको ऐसा बनाया गया है कि जब कोई आई लव यू कहे तो तुम भी आई लव यू कह देना। और हो सकता है, होता ही है कि आप उससे पूछो कि आई लव यू का मीनिंग क्या है, तो वो बहुत बड़े बड़े लेख ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर दे। पर उसने लेख ला करके प्रस्तुत कर दिए हैं, वो जो किसी ने लिखे हैं, पर इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि वो समझती हो। मशीन को कभी प्रेम नहीं होता है, पर आप समझ सकते हैं कि आई क्या है, लव क्या है, यू क्या है। ये अंतर होता है मशीन में और एक होशमंद व्यक्ति में। होश का, चेतना का संबंध बोध से है, अंडरस्टैंडिंग से, समझने से है। और मशीन समझती कुछ नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया सब कर देगी मगर समझेगी कुछ नहीं। तो चेतना क्या हुआ? जिसका संबंध समझने से है। समझना चेतना है, अंडरस्टैंडिंग चेतना है। जो समझता है उसको चेतन कहा जाएगा, उसको होशमंद कहा जाएगा। आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि आप होशमंद हैं। अभी एक किस्सा सुनाता हूं आज का ही। जब हम इस मुद्दे पर दिन में हम बात कर रहे थे, दो लोग, तो बहुत अच्छी घटना घटी। पहली घटना ये, हम कोई वीडियो देख रहे थे और एक एक ईयरपेड हमारे कान में लगा हुआ था। हम सुन रहे थे, लेकिन बीच में मैं कुछ और सोचने लग गया और लगभग मैं 1 मिनट तक सोचता ही रहा। और उसी दौरान उस व्यक्ति ने, सामने वाले ने मुझसे पूछा कि इसका अर्थ क्या है जो अभी कहा। और मैंने तुरंत कहा कि मैंने सुना ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। समझ रहे हो? हम दोनों के कान में ईयरपेड लगा हुआ था, वीडियो चल रहा था, हम दोनों सुन रहे थे, बीच में मैं कुछ और सोचने लग गया, तो मेरा पूरा ध्यान उस सोचने पर केंद्रित हो गया। हालांकि ईयरपेड मेरे कान में लगा हुआ था, आवाज मुझे सुनाई दे रही थी कान में, मेरे कानों तक आवाज पहुंच रही थी, मगर मेरा ध्यान उधर नहीं था। तो मैंने कुछ नहीं समझा, कानों को सुनाई तो दिया मगर समझा कुछ नहीं। अब देखो, कानों ने तो सुना, पर चूंकि ध्यान नहीं था वहां पर, तो कुछ समझा नहीं। सुनाई दिया मगर समझा नहीं। सुनाई देना और समझना दोनों अलग अलग बात है। अब मेरी जगह पर अगर वहां पर कोई रिकॉर्डर रखा होता, कोई मशीन रखी होती, कोई कैमरा रखा होता, और उससे अगर आप पूछते कि अभी अभी यहां पर इस वीडियो में क्या कहा, तो वो आपको बता देती, क्योंकि उसने तो सब रिकॉर्ड कर लिया है। समझने से उसका कोई संबंध नहीं, वो तो बस रिकॉर्ड करती है। तो चलने फिरने में, सुनाई देने में और समझने में ये अंतर है कि हो सकता है आपको सुनाई दे, पर जरूरी नहीं कि आप समझते हो। तो इस समझने को, इसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं होश, इसको कहते हैं चेतना। फिर दूसरी, हम अभी उसी समय घटना हुई, उसने जो सवाल किया था कि इसका अर्थ क्या है, तो फिर मैंने रिपीट किया, 1 मिनट का पिछला वीडियो फिर से देखा कि क्या कहा। फिर मैंने उसको बात समझाई एक उदाहरण देकर। वो क्या? मैंने कहा तेरे बगल में कूलर रखी है, कूलर के सामने हम बैठे थे, कूलर चल रही है और कूलर की आवाज भी आ रही है, पर मैंने कहा कि इतनी देर से तुम इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का ख्याल भी है कि तुम्हारे बगल में कूलर चल रही है? क्या उससे तुम्हें कोई डिस्टरबेंस हुआ? क्या बीच में उसका ख्याल आया? और उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो बिल्कुल कूलर के पास बैठा था, कूलर चल रही है, उसकी आवाज भी आ रही है, मगर जैसे मेरा ध्यान वीडियो पर नहीं था, सोचने पर था, आवाज आ रही थी, उसी तरह उसका ध्यान वीडियो पर था, कूलर पर नहीं था। इसको होश कहते हैं। पता है ना कूलर में कुछ खास नहीं, समझते हैं कि कूलर क्या चीज है, उसमें आवाज आ रही है, अब हम उसको जानते हैं, इसलिए अब उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम उसके प्रति सहज हो गए हैं।
अब हमारा दिल वहां लगा हुआ है जिसे सबसे ऊंचा कहा जाता है, जिसे चेतना कहा जाता है, जिसे होश कहा जाता है। हम आनंद में हैं, हम समझ रहे हैं, हम जी रहे हैं। समझना ही जीवन है, जानना ही जीवन है। तो ये जो होश है, इस होश का संबंध है अंडरस्टैंडिंग से, समझने से। चेतना का संबंध है समझने से। और ये जो समझना है, जब आप समझते हैं तो इस समझने के साथ साथ ही जीवन में आनंद, शांति, प्रेम, करुणा, ये सब चले आते हैं। ध्यान कोई और चीज नहीं है, समझना ही ध्यान है। समझने के साथ साथ ही ध्यान आता है, शांति, आनंद सब चले आते हैं। ये कोई अलग से नहीं आते हैं, ये आते हैं तो एक साथ आते हैं। और इन सबको ही एक नाम दिया जाता है, चाहे उसे आप आनंद कह दो, इन सबको ही आप शांति कह सकते हो, ध्यान कह सकते हो, होश कह सकते हो, चेतना कह सकते हो, इन्हीं को आप प्रेम कह सकते हो, इन सबको आप करुणा कह सकते हो। सब एक साथ हैं और सब समझने से ही आते हैं। क्या समझने से? इस पूरी प्रक्रिया को समझने से जिसकी अभी हमने बात की कि चल क्या रहा है। जो कुछ भी चल रहा है, क्या आप उसे समझते हैं? अगर आप समझते हैं तो आप होशमंद हैं। और कोई पूछे आप प्रेमपूर्ण क्यों हैं, आप आनंद में क्यों हैं, आप इतने करुणावान क्यों हैं, तो उसका फिर कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण नहीं है, सब अकारण है। मशीनों के पीछे कारण होते हैं। लव हो, कंपैशन हो, जॉय हो, अंडरस्टैंडिंग हो, शांति हो, इनका कोई कारण नहीं होता है। अगर कोई कहे कि मैं फलाने से प्रेम करता हूं या करती हूं क्योंकि, या मैं इसलिए किसी से प्रेम करता या करती हूं, तो जब क्योंकि आ जाए, जहां पर कारण आ जाए, समझना वहां प्रेम नहीं है, वहां कुछ और ही धांधली हो रही है। प्रेम का, आनंद का, शांति का कोई कारण नहीं होता है। कारण होते हैं घृणा के, कारण होते हैं ईर्ष्या करने के, कारण होते हैं अशांति के। शांति का थोड़ी ना कोई कारण होता है, प्रेम का नहीं कोई कारण होता है। तो अब ध्यान रखना इस बात को कि जो कुछ भी शारीरिक है, जो कुछ भी यांत्रिक है, जो कुछ भी पहले से तय है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा ही, जो कुछ भी रसायनों, हार्मोन्स का, केमिकल्स का खेल है, वो सब अगर होता है तो उसको होश नहीं कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग होश का कह सकते हो आधार है। समझना ही होश कहलाता है और मशीन कभी समझती नहीं है। एक सरल सा सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कोई काम करने को कहूँ या कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे काम करने को कहे, तो आप क्या पूछेंगे? तुम कौन हो और मैं ये काम क्यों करूँ, पूछोगे ना। पर क्या कोई मशीन कभी ये पूछेगी कि तुम कौन हो और मैं ये काम क्यों करूँ? हाँ, उसको पूछने के लिए अगर उसमें डेटा फीड कर दिया है तो ज़रूर पूछेगी, वरना मशीन नहीं पूछेगी। वो कहेगी ही नहीं कि मैं ये काम क्यों करूं, क्योंकि वो तो मशीन है। आप मोबाइल का बटन दबाओगे, वो वही काम करेगा जो उस बटन को दबाने पर होता है। वो ये नहीं पूछेगा कि मैं क्यों काम करूं, क्योंकि वो मशीन है। पर आप पूछते हैं। अगर आप भी नहीं पूछते, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जिंदगी जिए जा रहे हैं, वो सब कुछ किए जा रहे हैं बिना ये जाने समझे कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो समझ लो कि आप होश में नहीं जी रहे हैं। समाज ने, दुनिया ने, संस्कार ने, माहौल ने जो आपको बता दिया, अगर आप वही सब करे जा रहे हो और समझते कुछ नहीं, तो आप होश में नहीं हैं। आप भी मशीन मात्र ही हैं। चेतना का अर्थ होता है कि वो समझती है, वो सवाल करती है। मणिपुर में हिंसा हो रही, किसी मशीन को फर्क पड़ेगा क्या? पर आपको पड़ता है। लद्दाख में जंगलों के लिए, पहाड़ों के लिए कोई अनशन पर बैठेगा क्या? पर इंसान बैठता है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है, पर फिर भी भगत सिंह की तरह मशीन सूली पर चढ़ेगी क्या? नहीं चढ़ेगी। ये सब प्रेम में होता है। ये सब समझना, जानना इंसान माने चेतना का काम है। हर साल दूध और मांस के लिए हजारों करोड़ जानवर, पशु पक्षी मार दिए जाते हैं मांस के लिए, दूध के लिए। मशीन तो काटे जाती है, वो कभी नहीं कहती कि मैं क्यों काटूं, बेचारे जीव को, निर्दोष है ये तो। पर
आपके अंदर अगर प्रेम है, करुणा है, समझ है, चेतना है, तो आप कहेंगे कि क्यों मार दूं इसे मैं। मशीन नहीं कहेगी। ये अंतर है मशीन में और एक चैतन्य, एक होशमंद व्यक्ति में। तो शायद अब आपको समझ आया होगा कि होश माने चेतना में और एक मशीन मात्र में, एक यंत्र मात्र में क्या अंतर होता है। और ध्यान रखना, अगर इंसान चल फिर रहा है, खा पी रहा है, बात कर रहा है, तो उसको होशमंद मत समझ लेना, वो सिर्फ मशीन है। होश क्या होता है इसकी बात हमने की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।